नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। दोस्तों, अगर भूतपूर्व सैनिक राजनीति में आ जाएं और मान लीजिए मंत्री बन जाएं, बहुत सारे अगर मंत्रियां बन जाएं भूतपूर्व सैनिकों की तरफ से, तो क्या उन मंत्रियों में भी कैटेगरी होना चाहिए कि ये ऑफिसर मंत्री है, ये जवान मंत्री है? बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि आप सबको पता है अभी बीच में देहरादून से एक सीएसडी की घटना सामने आई थी, जिसमें देहरादून के कैंटीन में ऑफिसर के काउंटर में सामान थे, लेकिन जवानों के काउंटर में सामान ना होने की वजह से जवानों ने जब उसके विरोध में प्रदर्शन किया, तो उन्हीं पूर्व सैनिकों को जवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दिया गया। तो जब उस एफआईआर के खिलाफ फिर से प्रदर्शन हुआ, तो मुद्दा थोड़ा बड़ा हो गया और राज्य सरकार के पास यह मुद्दा पहुंच गया। भूतपूर्व सैनिक कल्याण मंत्रालय है उत्तराखंड सरकार में, वहां पर जब मसला पहुंचा, तो वहां पर जो मंत्री जी हैं गणेश जोशी जी, उन्होंने इस मसले को संज्ञान में लिया। अब उन्होंने इस मसले को संज्ञान में इसलिए लिया क्योंकि ये उनकी ड्यूटी है। वो भूतपूर्व सैनिक कल्याण मंत्री हैं, तो इस वजह से अगर भूतपूर्व सैनिक अपनी तकलीफें, अपना दुख दर्द लेकर के उनके पास पहुंचे, तो उसका निपटारा करना, उसकी सुनवाई करना उनकी जिम्मेवारी है। इस वजह से उन्होंने इस मसले को संज्ञान में लिया और स्टेशन कमांडर को फोन किया, बिल्कुल अच्छे अंदाज में उनसे बात की, उनको कुछ हिदायतें दी। उन्होंने ये बोला कि जो कैंटीन अफसर है उसके खिलाफ एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी किया जाए और साथ ही साथ जो ईएसएम है इनको न्याय दिया जाए, और इस मसले को अपने लेवल पर स्टेशन कमांडर को कहा कि अपने लेवल पर सॉर्ट आउट करा दीजिए। कहीं एफआईआर हो गया, काउंटर एफआईआर इधर से भी हो जाए तो मसला कहीं ज्यादा बड़ा ना हो जाए, क्योंकि पूर्व सैनिकों की जो संख्या है वो ज्यादा है। तो अगर मसला बड़ा हो गया तो बेकार की बदनामी हो जाएगी। तो इस वजह से आप बुलाइए, इनसे बात कीजिए और इस मसले को सॉर्ट आउट कीजिए, क्योंकि हम जो बैठे हैं, आप बैठे हैं, मैं बैठा हूं, हम बैठे हैं इनके वेलफेयर ही के लिए। तो आप ये काम कर दीजिए। जब ये हिदायत स्टेशन कमांडर को गणेश जोशी जी ने दी, जो कि मंत्री हैं उत्तराखंड के भूतपूर्व कल्याण मंत्रालय के, तब एक तबके को जो है मिर्ची लग गई। अब ट्विटर में एक वार छिड़ा हुआ है, एक लड़ाई छिड़ गई है कि ये हिदायतें एक मंत्री ने, एक राज्य सरकार के मंत्री ने एक फौजी अफसर को दे कैसे दिया। तो अब इसके ऊपर जब लड़ाई चल रही है, कई सारे ट्वीट आए हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं कि गणेश जोशी जी के समर्थन में भी ट्वीट ना आए हो, बहुत सारे ट्वीट ऐसे ऐसे भी हैं। तो वहां पर जस्टिफिकेशन चल रहा है कि कोई बोल रहा है ये मसला है, कोई बोल रहा है ये मसला है। तो वहां पर जो ट्वीट किया गया, अब उस ट्वीट से ऐसा पता चल रहा है दोस्तों कि अगर कोई अफसर से मंत्री बने तो वो बोल सकता है, लेकिन अगर कोई जवान से मंत्री बने, चाहे किसी भी ओहदे पर चला जाए, तो वो कुछ नहीं बोल सकता एक अफसर को। इसी तरीके की जो मेंटालिटी है उन ट्वीटों से पता चल रही है। दोस्तों, चलिए मैं आप सबको जो ट्वीट में जो बातें चल रही है और गणेश जोशी जी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं, थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं, तो कंप्यूटर के स्क्रीन में आपको लेके चलता हूं। चलिए उसको देख लेते हैं। दोस्तों, ये विकिपीडिया है जहां पर मैं आप सबको गणेश जोशी जी के बारे में दिखाता हूं। ये गणेश जोशी जी के बारे में डिटेल्स यहां लिखा हुआ है, जो कि एक इंडियन पॉलिटिशियन है। और इनकी जो मूल बातें जो हमें जाननी जरूरी है वो आपको मैं बताता हूं। ओरिजिनली फ्रॉम पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड, गणेश जोशी वॉज बोर्न इन मेरठ सिटी इन 1958, वेयर हिज फादर लेट श्री श्याम दत्त जोशी वॉज पोस्टेड एज अ जवान ऑफ द इंडियन आर्मी। यानी कि उनके फादर जो थे, जो पिताजी थे, वो भी भारतीय सेना में एक जवान थे। और आगे जो हमें जानने की जरूरत है वो ये है दोस्तों, ही सर्व्ड इन द इंडियन आर्मी एज अ सोल्जर फ्रॉम 1976 टू 1983। यानी कि 8 साल तक उन्होंने एक जवान के तौर पर भारतीय सेना में नौकरी की है। और पूरी समस्या का शायद जड़ यही हो रहा है कि वो जवान है। तो इस बारे में आगे दोस्तों, अब मैं जो ट्वीट है ये देखिए, ये जो ट्वीट किया गया है इसमें कुछ बातें लिखी गई हैं, जिसमें जो चेन ऑफ कमांड का तोड़ने की बात है और कुछ प्रोटोकॉल वगैरह के बारे में है। आगे और ट्वीट होते हैं, इस ट्वीट के ऊपर कई सारे रीट्वीट्स हैं, कई सारे रिप्लाईज हैं। हालांकि इसमें दोनों तरफ से जस्टिफिकेशन गणेश जोशी जी के समर्थन में भी दिए गए हैं और ये जो ट्वीट है उसके समर्थन में भी दिए गए हैं। फिर मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों। आगे बढ़ के मैं ये जानने की कोशिश करता हूं कि आखिर समस्या कहां है जो इस तरीके से ट्वीट करने की जरूरत पड़ी। तो मैं जब ट्वीट्स पूरे खंगाल रहा था, इन ट्वीटों में कई सारे ट्वीटों में गणेश जोशी जी की समालोचना की गई है, कहीं उनका समर्थन भी किया गया, उनका बड़ाई, उनको प्रेज भी किया गया। लेकिन जब मैंने थोड़ा नीचे जब स्क्रॉल करता गया तो ट्वीट्स के बाद ट्वीट्स जब मैंने देखे तो एक ट्वीट में जाकर के मेरा ध्यान आकर्षित किया। अब ये जो ट्वीट आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये ट्वीट उन्हीं ट्वीटकर्ता का जो है आगे का रीट्वीट है, जिसमें यह लिखा गया है, आप देखिए,
ही हैज़ फॉरगॉटन हिज रूट्स, यानी कि उन्होंने अपनी जड़ें भूल गए हैं वो। फॉरगेट अबाउट बीइंग अ मिनिस्टर, ही हैज़ अ फॉर्मर सोल्जर, यानी कि मिनिस्टर छोड़ दो, वो मंत्री बन गए उस बात को छोड़ दो, वो पूर्व सैनिक हैं। यानी कि जो यहाँ पर रूट की बात की जा रही है, यानी कि जड़ें, वो एक जवान है, जवान से बने हुए हैं, इस बात को वो ना भूलें। यानी कि आप रिटायर हो, रिटायर होने के बाद आप कुछ भी बने, आप कैसे भी काम करें, आपको रहना नीचे ही पड़ेगा। इस तरीके की भावना, इस तरीके का जो मनोदशा जो है वो दिखाई दे रही है इस वाले लाइन से। मैंने यही समझा, क्योंकि जो ट्वीट करना, ट्वीट में ऐसी उस वीडियो को डाल करके इस तरीके की बातें करना, हालांकि उस वीडियो में इतना बुरा तरीके से उन्होंने बोला भी नहीं था कि उनका एरोगेंस उसमें दिखाई देता, लेकिन ये पूरे प्रकरण में मुझे ये वाला ट्वीट। तो आप सबने अभी देखा दोस्तों कि अगर आपकी जड़ें जो अगर जबान से निकली हुई हैं तो आपको अपनी जड़ें याद रखनी चाहिए। लेकिन अगर यही बात, अगर यही हिदायत माननीय जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो वीके सिंह साहब, अगर उन्होंने दी होती तो इतनी मिर्ची शायद नहीं लगती, क्योंकि वो एक अधिकारी से बने हुए मंत्री हैं। चूंकि ये गणेश जोशी जी एक जवान से बने हुए मंत्री हैं, तो इनका बोलना वो भी डिसेंट तरीके से बोला था, ऐसा कोई अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने यही बोला था कि मसले को ज्यादा बड़ा होने ना दे, बदनामी ना हो, इसलिए आप ये कार्रवाई करा लीजिए, ऐसे बोला था। तो उनका ये बोलना बहुत बुरा लग गया। तो दोस्तों चलिए आप सबको जो गणेश जोशी जी ने बोला था, जो बातचीत उनकी हुई थी स्टेशन कमांडर से, उसका वीडियो क्लिप आपको सुनाता हूं, उसको सुन लीजिए। ज्ञान होगा। अभी कुछ दिन पूर्व जो हमारे एक्सेसमेंट्स हैं उनके साथ अफसर ने कोई अवधता की होगी, मैं उसमें भूल गया, कोई कैप्टन अफसर है आपका जो वहाँ पे, नहीं उसने कुछ खाने का नहीं बचती ना, कुछ नहीं कहा होगा ना। एक तो मैं हम चाहेंगे सिर्फ एक तो इसकी कोर्ट इंक्वायरी करवाइए, सही जान। और दूसरा, अब ये लोग सर्विसमैन लोग हैं और आप सिवरिया में यहाँ पर जो है इनकी वेलफेयर के लिए बैठे हैं, तो आप इनके जो डेलीगेट्स हैं, जो इनके अध्यक्ष हैं, 5 लोगों को बुला के इसको सॉर्ट आउट करिएगा उसको। और नहीं तो आप कहाँ, देहरादून में कहाँ हैं आप? तो कल इनको टाइम दीजिएगा। हाँ, ये परसों आपसे मिलेंगे। और दूसरा, क्योंकि एक्सक्रिप्शन की नफरी ज्यादा है, इनकी बात जायज है कि काउंटर बढ़ने चाहिए, और वहाँ कंपेयर टू ऑफिसर्स स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, तो कुछ एक मांग पत्र में बैंक के ज्ञापन में देख रहा हूँ कुछ मांगे हैं। आप लेकर का बड़ा कर दीजिएगा। और योजित के जब ये बैठ के आपसे बात करेंगे ये, तो इनके अध्यक्ष हैं महावीर राणा, तो परसों इसको बैठ के इसको सॉर्ट आउट कराइए इसको। अब उन्होंने बोलेंगे तो ये भी एफआईआर लिखाएंगे, फिर बात बढ़ेगी। और मनवर साहब तो ये बोलो पहले एफआईआर तो आप आप भी नहीं चाहते हो और हम भी नहीं चाहते हैं, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आपके उसमें सॉर्ट आउट होइए। अब परसों का टाइम बताइए मुझे आप। नहीं, दे वांट टू मीट यू, नॉट कर्नल वेटरन। हाँ, तो टाइमिंग है, दे विल स्पीक टू कर्नल वेटरन, है ना। और परसों उसको बैठ के सॉर्ट आउट दे दीजिएगा, इतना बड़ा शुरू ही है यार ये। और उसकी जरूर जांच करिएगा, क्योंकि उसका जो कब का बताइए, परसों ना, मतलब इट मीन्स ट्यूसडे। तो दोस्तों आप सब ने अभी देखा कि पूरे प्रकरण में प्रोटोकॉल की बात की जा रही है, फौजी दस्तूर की बात की जा रही है, और नाम नमक निशान की बात की जा रही है। लेकिन फौज का जो प्राइमरी मोटो है उसके बारे में कोई नहीं बात कर रहा है कि प्राइमरी मोटो ये है कि अगर देश की इज्जत, देश की सुरक्षा 1 नंबर में है, तो 2 नंबर में उन लोगों की सुरक्षा, उन लोगों का कंफर्ट और उन लोगों की इज्जत आती है जिन पर आप कमांड कर रहे हो। और अगर आप उन्हीं के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दो सिविल पुलिस में, तो ये कहां का प्रोटोकॉल है और कहां का नाम नमक निशान है। अब इस समस्या को आराम से शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की जरूरत है, और केवल देहरादून के कैंटीन में ही नहीं, देश के पूरी देश भर के कैंटीनों में ऐसी समस्या कभी ना आए। इसके लिए जो संविधान का जो मूल आधार है इक्वलिटी, उसको कायम करते हुए सभी कैंटीनों में इस तरीके की व्यवस्था को लागू करने की जरूरत है। तो दोस्तों इन्हीं जानकारियों और इसी अपील के साथ इस वीडियो में आया था।
आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।